कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है। अग्निवीर योजना लाकर देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जय हिंद, नमस्कार। आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराने की मांग इन दिनों जोरों पर है। मानो यह मुद्दा अब एक बार फिर से सभी के सामने आने लगा है, पूरी तरह हाईलाइट हो रहा है। तो वहीं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक भी युवाओं का यह मामला पहुंच चुका है और इस बार न सिर्फ इस मुद्दे पर बात हो रही है बल्कि युवाओं का असल दर्द भी दिखाया जा रहा है, उनकी असल पीड़ा भी बताई जा रही है, जिससे कि युवाओं के पक्ष में इस बार यह मामला काफी मजबूत होता भी दिख रहा है। देश की जनता को भी यह पता चल पा रहा है कि ये युवा इतने समय से मांगे क्यों कर रहे हैं। इन युवाओं की जो मांगे हैं वो जायज है, ये युवा अपना हक मांग रहे हैं, कोई गलत मांग इनकी नहीं है। और सरकार को भी चाहिए कि इन युवाओं की मांगों पर अब तो ध्यान देना चाहिए और इन युवाओं की मांगे अब मान भी लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, एक तरफ आर्मी एयरफोर्स की पुरानी पेंडिंग भर्तियों को लेकर एक बार फिर से माहौल बनता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब कुछ युवा यह भी मान चुके हैं कि अब इस मामले में शायद कुछ भी होने वाला नहीं है और वो यह मांग करने वाले युवाओं के साथ में भी आने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यानी एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रपति को पत्र लिखकर युवाओं के हित में यह मांग कर रहे हैं। अपने पत्र में लिख रहे हैं कि करीब 1.5 लाख से अधिक युवा अपने हक के लिए लंबे समय से केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे और उनकी भर्तियों को पूरा कराकर उन्हें ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिन 1.5 लाख युवाओं की यहां पर बात की जा रही है उनमें से 10% युवा भी अपने हक के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। यानी युवाओं ने इसको लेकर जो एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था चंपारण से, जो कुछ युवा इस सत्याग्रह को शुरू करके दिल्ली पहुंचे हैं, ये युवा उसमें भी शामिल नहीं होने पहुंच रहे हैं। जिससे युवाओं की यह मांग और यह दावा कि 1.5 लाख युवा इससे प्रभावित है, यह वास्तव में बात कहीं नहीं दिख रही है। हालांकि इसमें कोई गलत नहीं है, यह बिल्कुल सच है कि 1.5 लाख के करीब युवा इससे प्रभावित हैं, लेकिन अधिकतर युवा शायद यह सोचकर हार मानकर बैठ गए हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है। जबकि अगर देखा जाए तो जितनी संख्या में ये युवा जिनकी भर्तियों को रद्द किया गया है, अगर उनमें से 20, 30, 40% युवा भी एकजुट होकर अपनी मांग करते हैं तो दोस्तों पूरी उम्मीदें बन जाती है, संभावनाएं बन जाती है कि सरकार आपकी मांगों पर जरूर सुनवाई करेगी। क्योंकि भले ही मीडिया का एक बड़ा ग्रुप इन युवाओं की समस्याओं को आज भी नहीं दिखा रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले तो इन युवाओं की मांगों को लगातार हाईलाइट कर ही रहे हैं और उसी के चलते अब इन युवाओं की मांग पूरे देश भर में हाईलाइटेड है। यह मुद्दा सभी के सामने आ रहा है। वहीं जो कुछ युवा इस सत्याग्रह में शामिल हुए हैं उनके द्वारा उन तमाम युवाओं से भी लगातार यह कहा जा रहा है कि जिन भी युवा भाइयों की भर्तियों को रद्द किया गया है उनके पास में अभी भी समय है कि वो एक बार फिर से मिलकर अपनी मांगों के लिए आगे आए और सरकार से विनम्रता के साथ यह मांग करें कि सरकार, हमारी क्या गलती है, हमने तो अपनी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा किया था, एग्जाम रोका तो आपने रोका, रिजल्ट रोका तो आपने रोका, एनरोलमेंट लिस्ट जारी नहीं की तो वो आपने नहीं की, हम तो हर स्तर पर खरे उतरे हैं, हमने तो तमाम परीक्षाओं को क्लियर किया है, अब हमारी ज्वाइनिंग क्यों रोकी जा रही है, हमारे साथ में इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है। इन युवाओं से लगातार मांग की जा रही है कि भाइयों, एक बार आप सभी अपने अपने घर से निकलें और सरकार से इसको लेकर मांग तेज करें। इन युवाओं का मानना है कि हो सकता है कि जब बड़ी संख्या में युवा एकजुट होकर अपनी मांगे रखेंगे तो सरकार जरूर हमारे हितों में कोई पॉजिटिव फैसला लेगी, जरूर कुछ ना कुछ युवाओं के हित के बारे में सोचेगी। हालांकि अग्निपथ को लेकर कई और भी मांगे सामने आ रही है, जिसमें कुछ युवा अभी तक भी उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, कुछ टीए भर्तियों को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुरानी भर्तियों की मांगों को लेकर यह मामला लगातार हाईलाइट होता जा रहा है और अब इस मामले में फिर से एक बार कोर्ट का रुख भी किया जा रहा है। उन सभी युवाओं से दस्तावेज भी जुटाए जा रहे हैं जिनकी भर्तियों को रद्द किया गया है। अगर आपने अभी तक भी अपने दस्तावेज सबमिट नहीं किए हैं तो जिस कैंपेन के तहत आपसे दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं, आप वहां पर संपर्क करके अपने दस्तावेज जुटा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आप इसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी भी भर्तियों को रद्द किया गया है। अगर हाँ, तो आप जवाब दीजिए कि अभी आप क्या कर रहे हैं। आपने कोई दूसरे क्षेत्र की तैयारी करना शुरू कर दिया है, आप घर पर रहकर ही खेती किसानी कर रहे हैं या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर आप अपने हक के लिए आज भी सरकार से मांग कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।